श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, विभीषण जी रावण को समझाते हैं, नीति की बात बताते हैं। उसके बदले में रावण विभीषण का त्याग करता है, उसे लात मारकर सभा में अपमानित करता है। और इधर विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चलते हैं। विभीषण जी मन में क्या मनोरथ करते हैं कि देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्यमय देखी हूं तेई। विभीषण जी मन में सोचते हुए जा रहे हैं, मनोरथ करते हुए जा रहे हैं कि जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी हृदय में धारण कर रखी है, और जो चरण कपट मृग के साथ पृथ्वी पर, यानी कपट मृग को, उस मारीच जो कपट मृग बना है, उसे पकड़ने को दौड़े, और जिन चरण कमलों को साक्षात शिव जी हृदय रूपी सरोवर में विराजमान करते हैं, उनके हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा हो भाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। और इस तरह कि जिन पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूं, इन्ह नैननि अब जाई। जिन चरण की पादुकाओं, भरत जी के बारे में सोच रहे हैं विभीषण जी, क्या कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस तरह विचार प्रेम सहित करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी वानरी सेना के साथ आ गए, उधर आ गए विभीषण जी। विभीषण जी आए, वानरों ने विभीषण को आते देखा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। और उन वानरों ने यह समझा कि शत्रु का कोई खास दूत है। तो ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। विभीषण जी को पहरे पर ठहरा कर, रोक कर, और वानर कुछ
सुग्रीव जी के पास आते हैं और सुग्रीव जी को सब समाचार कह बताते हैं, उन्हें सारा समाचार बताते हैं। और सुग्रीव जी तुरंत प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं और कहते क्या है कि कह सुग्रीव सुनो रघुराई। सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के पास जाकर कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, क्या आवा मिलन दसानन भाई, कि रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने कहा कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने पूछा, उनसे कहा कि हे मित्र तुम क्या समझते हो, यानी तुम्हारी क्या राय है। तब वानरराज सुग्रीव ने प्रभु से कहा, हे महाराज सुनिए, कि जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। सुग्रीव जी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, जानी न जाई निशाचर माया, और काम रूप के ही कारण आया। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली है, और यह काम रूप यानी इच्छा रूप धारण करने वाला, इच्छा के अनुरूप अपने रूप को बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। इतना कहकर सुग्रीव जी कहते हैं कि भेद हमार लेन सठे आवा। सुग्रीव जी कहे कि हमें मालूम ये होता है, हमको तो यही लगता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, और राखी बाधि मोही हस भावा, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। तब भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि सखा नीति तुम्हनी की बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। भाई शरणागत के भय को हर लेना यही प्रभु का प्रण है। अब प्रभु के वचन सुनकर कि सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे हनुमान जी महाराज कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। इधर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी कहते हैं, क्या बोले कि शरणागत कहूं जे तजही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने कहा, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके और शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर यानी क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होए, अर्थात उन्हें देखने पर पाप लगता है। आज का प्रसंग इसी के आगे भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि कोटि विप्र बधला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, एक दो नहीं, कोटि विप्र वध ला गही जाहू, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, किंतु शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता, कि आए शरण तजऊ नहीं ताहू। और फिर कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबही,
जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, सन्मुख हो मेरे सम्मुख होता है। कौन? जीव। मोहि जबहि, जैसे ही, यानी जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है, जन्म कोटि, त्यों ही कहते हैं कि जन्म कोटि अघनासहि तबहि, त्यों ही उसके करोड़ों, एक दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भावन काऊ। पापी का यह स्वभाव होता है, उसका यह सहज स्वभाव होता है। पापवंत कर, पापी का होता है क्या? सहज स्वभाव, सहज स्वभाव क्या? कि भजन मोर, मेरा भजन, ते ही उसे भाव न काऊ, कभी नहीं सुहाता। तो यहां भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कोटि विप्र बधला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। कहने का भाव भी शरणागत के त्याग करने वाले का तो मैं मुख नहीं देखता, पर जिसे अगणित ब्रह्म हत्याएं भी लगी हो, एक दो नहीं, अगणित, जिसकी कोई गणना ही नहीं, अगणित ब्रह्म हत्याएं भी लगी हो, उसे शरण में ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने शरणागत की रक्षा न की, वे तो पापमय हो गए। ते नर पावर पापमय, अतिनहि बिलोकत हानि। और कोटि विप्र वध करने वाला पापमय नहीं हुआ। भाई, इसे जो पाप लगा है उसे मैं छुड़ा सकता हूं। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, और यही बात आगे कहते भी हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। इससे यह जन्माए, यह दिखाए कि शरणागत भगवान को अत्यंत प्रिय है। गीतावली के सुंदर कांड में प्रभु ने अपना जो सहज स्वभाव कहा है कि सत्य कहूं मेरो सहज सुभाव, सुनहु सखा लंकापति, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। सब विधिहीन दीन यति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं। आए शरण भजऊ न तजऊ, तिह यह जानत ऋषिराऊ। जिनके हों हित सब प्रकार, चित नाहिन और उपाऊ। तिन्हि लागी धरि देह करऊं, सब डरऊं न सुजस नसाऊ। पुनि पुनि भुजा उठाई, कहत हूं सकल सभापति आऊ। नहीं को प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाऊ। सुन रघुपति के बचन, विभीषण प्रेम मगन मन छाऊ। तो तुलसीदास तजी आस त्रास, सब ऐसे प्रभु कहंगाऊ। और अरण्य कांड में तो प्रभु यहां कहा है, मोहिन सुहाई विप्र कुल द्रोही। प्रभु कहते हैं मोहिन सुहाई विप्र कुल द्रोही, और यहां उसके विपरीत कह रहे हैं कि कोटि विप्र बधिला गहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। यह कैसा? उधर अरण्य कांड में कहा कि मोहिन सुहाई विप्र कुल द्रोही, और यहां उसके उल्टे कह रहे हैं, विपरीत में कह रहे हैं कि कोटि विप्र बधिला गहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। उसका समाधान इस तरह, वहां पर उस प्रसंग में अरण्य कांड उन जीवों के लिए प्रवृत्ति मार्ग में वैसा उपदेश है जो सामान्य वर्णाश्रम धर्म में प्रवृत्त है, और यहां
सर्व परित्याग पूर्वक निवृत्ति मार्ग यानी भगवत शरणागति विषयक अभिप्राय है। दोनों जगह का अलग अलग अभिप्राय। भाई कबंध के प्रसंग में जब कबंध ने शाप देने वाले ऋषि की तिरस्कार वाली बात कही तो उस पर भक्तवत्सल कृपालु श्री भगवान जी ने अपना स्वभाव बतलाया कि मुझे ब्रह्म कुलद्रोही नहीं सुहाता। यह तो बिल्कुल ठीक ही है। भाई उस प्रसंग में यह तो नहीं कहा कि जिसे विप्र वध लगा हो वह शरण में आवे तब भी न रखूंगा, ऐसा तो कहा नहीं। पापी प्राणी तो कभी भगवत शरणागति में आ ही नहीं सकता। पाप करके जो पछताता है क्या मैंने यह घोर कर्म कैसे कर डाला, अब मुझे भगवत चरण छोड़कर और कहां गति है, ऐसा सोचकर जो शरणागत होता है, गुनाह के बाद तौबा करके जो प्रभु के पास जाता है उसे प्रभु त्याग नहीं करते। कबंध भी यदि शरण में आया होता तो बात दूसरी थी। वह कबंध तो वर के प्रभाव से भगवान के चरण कमलों से मुक्त हुआ, वह शरणागत भक्त नहीं। कबंध प्रभु का शरणागत भक्त नहीं। कहते हैं कि कैसा ही दुराचारी हो जो मुझे अनन्य भाव से भजे उसे साधु ही मानना चाहिए। भाई जब अनन्य भाव से भजेगा चाहे वो कैसा भी दुराचारी हो, अब जब अनन्य भाव से भजन करेगा, मैं मुझे भजेगा, तब सारे जगत को प्रभु अन्य देखेगा ही नहीं, यानी सारे जगत में मैं ही प्रभु ही दिखाई देंगे। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भाई वह तो सम्यक रीत्या पूरी तौर पर व्यवस्थित है, पूर्णतया और निश्चित रूप से पाप वृत्तियों से रहित हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उसका अच्छा संकल्प है। अनन्य भक्ति दुराचार को शांत कर देती है, वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति पाता है। हे कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक जानना कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और प्रभु कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। यह शरण का महात्म्य बताया। पापी को नहीं त्याग करते, यह अपना स्वभाव कहा था कि सुनो सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंड संभो गिर जाऊ। और यहां शरण का फल कहकर आगे पापी का स्वभाव कहेंगे कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। भाई कोटि विप्रवध कोटि जन्म करे, ऐसा पाप भी नष्ट हो जाता है। करोड़ों जन्म करोड़ों विप्रवध, यह अभिप्राय यह दिखाता है और दिखाने के लिए, इसको दर्शित करने के लिए कि कोटि विप्रवध लागहि जाहु कहा भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने। इसमें अघ शब्द न दिया, किंतु जब ये कहा कि जन्म कोटि अघनाश ही तबहि, इसमें अघ शब्द दिया। ऐसा करके यह जन्माया, एक ही जन्माया। भाई भगवान के सम्मुख हो तो पाप नाश होंगे, और पाप के नाश से भजन अच्छा लगेगा, और भजन से मन निर्मल होने पर प्रभु की प्राप्ति होगी। यह प्रभु के उपदेश का खुलासा है। कोटि विप्र वध लागहि जाहु, भाई यह एक जन्म का सूचक हुआ। इस पर संदेह हुआ कि यदि एक जन्म में इतना पाप करने पे भी शरण न हुआ और इसी तरह और भी 2-4 जन्मों तक ऐसा ही पाप करता गया, तब
यदि जीव शरण में जाए तो क्या आप उसको ग्रहण करेंगे या क्या उसको ग्रहण न करेंगे? तो इसी शंका की निवृत्ति के लिए परम दयालु भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने कहा कि प्रत्येक जन्म में कोटि विप्र वध का पाप लग जाने पर भी, एक दो नहीं, प्रत्येक जन्म में एक दो पाप नहीं, कोटि विप्र वध का पाप लग जाने पर भी जब भी वो शरण हो, जब भी वह शरण हो, उसी समय जन्म कोटि अघनासहित। कहने का अभिप्राय, किसी प्रकार भी हमारी शरण हो जाना ही कल्याण कारक है। जो कहा कि कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कि जो जानबूझकर इस विचार से पाप करे, या कहने का आशय जो है कि अगर कोई जानबूझकर इस विचार से पाप करे कि इसके उपरांत शरण में जाकर पाप को छुड़ा लूंगा, प्रभु ने कहा सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। अगर जानबूझकर इस विचार से पाप करे कि उपरांत में जाकर, इन सब के बाद हम जाकर प्रभु की शरण में पाप को छुड़ा लेंगे, उस मनुष्य की आशा व्यर्थ है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। कहने का भाव यह कि मैं पापी को शरण आने पर त्याग कभी नहीं करता। रहा पापी को हमारा भजन अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भजन का बाधक पाप है। एक ही एक सिखावत जपत न आप, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी राम भजन कर बाधक पाप। भरवे रामायण में कि बिना सम्मुख हुए पापी बना रहा, इसी से भजन नहीं भाता। तो इस कथन को कहने के पीछे का तात्पर्य कि विभीषण शुद्ध है तभी शरण में आए हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, गीता में उल्लेख है। तो प्रभु आगे कह रहे हैं सुग्रीव से कि जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो निश्चय ही वह वैसा दुष्ट हृदय होगा जैसा सुग्रीव तुमने कहा है। जाने जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, आदि आदि। तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है? जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, जो आपने कहा उस तरह का यदि दुष्ट हृदय है, मोरे सम्मुख आओ की सोई, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं कि जो जन निर्मल मन है, जो जन सो मोहि पावा, वह मुझे पाता है। कौन? जिसका मन निर्मल, मन निर्मल हो, वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल छिद्र न सुहाता, वो नहीं सुहाता। गीता में इसी से मिलता हुआ भगवत वाक्य है कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अर्थात मूढ़, नराधम, माया से हरे गए ज्ञान वाले और आसुरी प्रकृति का आश्रय लिए हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहां जो दुष्ट हृदय कहकर यहां गीता के इसी श्लोक के चारों प्रकार के दुष्ट कर्म करने वाले पापाचारी को सूचित कर दिया, बतला दिया। इनमें से मूढ़ कौन है?
मूढ़ वे हैं जो भगवान के स्वरूप को न समझने के कारण प्राकृत विषयों में आसक्त रहते हैं और आत्मा को और भोग्य वस्तु मात्र को अपने अधीन समझते हैं। ये विपरीत ज्ञानी मनुष्य ही मूढ़ हैं। और नराधम, नराधम कौन है? तो नराधम वे हैं जो सामान्यतः प्रभु के स्वरूप को जानने पर भी सम्मुख होने के योग्य नहीं है। अमाया प्रहृत ज्ञाना की बात कही कि वे हैं जिनको स्वरूप और ऐश्वर्य का ज्ञान होने पर भी, यानी वे जिन्हें स्वरूप का ज्ञान है, ऐश्वर्य का ज्ञान है, इनके ज्ञान होने पर भी उनका ज्ञान कूट युक्तियों द्वारा हर लिया गया है। और आसुरम भावमाश्रिता कि असुरों के भाव का आश्रयण करने वाले वे हैं जिन्हें प्रभु के स्वरूप और ऐश्वर्य का सर्वथा सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त है, पर वह ज्ञान केवल मुझ में द्वेष उत्पन्न करने वाला है। तो ये चारों क्रमशः एक से बढ़कर एक अधिक पापी है, एक से बढ़कर एक अधिक। यहां पर यही तो बता रहे हैं कि ये चारों कौन कौन? मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आसुरम भावमाश्रिता। ये चारों एक से एक बढ़कर अधिक पापी है। और न माम प्रपद्यन्ते ही मोरे सन्मुख आओ की सोई, यानी सन्मुख होना, शरण में आना। पहले जो सुग्रीव जी ने कहा कि जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, अभेद हमार लेन सठियावा। और आगे जो भगवान ने निर्मलता के साथ विपर्य में कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वह सब भी दुष्ट हृदय की व्याख्या ही है। कहने का भाव यहां यह है कि विभीषण शरण में आया है, इसलिए वह दुष्ट हृदय नहीं है किंतु निर्मल हृदय है। गीतावली में प्रभु श्री हनुमान जी से कहते हैं कि सुमति साधु सुच सुहृद विभीषण, बूझ परत अनुमान सो। तो इस पर हनुमान जी बलिहारी जाते हैं। हौ बलि जाऊं और को जानै, कही कपि कृपा निधान सो। छली न होई स्वामी सन्मुख, ज्यों मेरे साथ है ये जान सो। अर्थात जैसे सूर्य के समीप अंधकार नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही छलिया स्वामी के सम्मुख कदापि नहीं आ सकता। यही बात मानस के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र अंधकार रूप हैं और भक्तवत्सल कृपालु भगवान प्रभु श्री राम सूर्य रूप हैं। यहां पर जो कहा दुष्ट हृदय, तो दुष्ट हृदय जो पे दुष्ट हृदय सोई होई। तो दुष्ट हृदय से यह बतलाए, यह जन्माए कि ऊपर से चाहे दुष्ट हो पर हृदय का दुष्ट ना हो। ऊपर से दुष्ट हो किंतु हृदय का दुष्ट ना हो तो भी सम्मुख आ सकता है। महर्षि कंडु की धर्म गाथा में शरणागत का लक्षण बताया कि वह हाथ जोड़े हुए दीन सभीत होकर रक्षा के लिए शरण में आता है। दुष्ट हृदय में भाव यह है कि यह दीनता आ ही नहीं सकती। अगर दुष्ट हृदय है तो यह दीनता ही नहीं आ सकती, इसी से वह शरण में आ ही नहीं सकता। कहते क्या है, जो पय दुष्ट हृदय सोई होई। कहने का आशय यहां पर कि रावण को कोटि विप्र वध लगा है
यदि वह भी शरण में आवे तो मैं उसे भी न त्यागूं। विभीषण की तो बात छोड़िए, पर वह दुष्ट हृदय है, वह मेरे सम्मुख आवेगा ही नहीं। अब विभीषण जी निर्मल हृदय हैं, इसी से मेरी शरण आए हैं। भाई सन्मुख होते ही हम कोटि जन्मों के भी पाप नाश कर सकते हैं। रहा दुष्ट, वह तो सम्मुख होता ही नहीं। और ये दो बातें कहकर दोनों के अधिकारी कह फिर शरण न होने में हानि की बात कहती है। भाई जैसे प्रभु ने कहा कि कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। अब इसका संबंध कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भावन काऊ, इससे है। अर्थात हम पापी को भी नहीं त्यागते, पर वही हमको नहीं भजता। हम नहीं त्यागते, वह हमको ही नहीं भजता। और प्रभु ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। इसका संबंध किससे है कि जौ पय दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अर्थात सम्मुख होते ही पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं, पर वह सम्मुख ही नहीं होता। इसीलिए कहते क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहने का तात्पर्य, यदि विभीषण कपटी होते, भाई थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यदि विभीषण कपटी होते तो मुझे कैसे सुहाते और हम कैसे उन्हें शरण रखने को कहते। भाई मैं उनको रुचता हूं और विभीषण मुझे सुहाते हैं, इसी से यह समझ लो कि विभीषण निष्कपट है। अथवा जो पापी होता तो हमारा भजन कैसे रुचता, जो दुष्ट हृदय होता तो सम्मुख कैसे आता, और जो मलिन मन होता तो हमको कैसे पाता। भाई सुग्रीव ने विभीषण को कपटी और छली कहा कि जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो प्रभु श्री राम जी उसी बात का खंडन कर रहे हैं कि मैं दुष्ट हृदय को नहीं प्राप्त होता, मुझे कपट छल छिद्र नहीं रुचता। कपट छल छिद्र होना यही हृदय की दुष्टता है, वह यहां पर स्पष्ट कर दिया भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने। भाई निर्मल यानी खड विकार रहित, शुद्ध निर्विकार। कपट अभिप्राय साधन के लिए हृदय की बात को छिपाने की वृत्ति ही कपट है। जो जे होत न कपट कुचाली, कही सुहात रथबाज कचाली। और वह व्यवहार जो दूसरे को धोखा देने के लिए हो, वास्तविक रूप छिपाने का कार्य जिससे कोई वस्तु या बात और की ओर दिख पड़े, वह छल है। और छिद्र का आशय दोष, और छल छिद्र यहां पर यौगिक शब्द भी है। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी से कह रहे हैं कि भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। 10 शीश यानी रावण ने भेद लेने अगर भेजा भी हो तो हे वानरराज कुछ भय या हानि नहीं है। क्यों कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। हे सखी, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि हे सखे, जगत भर में जितने भी निशाचर हैं, खाली ये 4-5 की बात नहीं, जगत भर में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण जी उन सबों को निमिष मात्र में, पल भर में मार सकते हैं। और जो सभीत आवासर नाई, और रखी हूं ताहि प्राण की नाई। यदि वह विभीषण सभीत होकर शरण में आया है तो उसे मैं प्राणों की तरह रखूंगा। प्रभु ने कहा क्या कि भेद लेन पठवा 10 सीसा,
तबहु न कछु भय हानि कपीसा। कहने का भाव यहां कि उसे रावण ने कभी भी भेद लेने न भेजा होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने 10 सिर होने का शिव जी और ब्रह्मा जी के वरदानों द्वारा प्राप्त बल का गर्व है। फिर भी यदि मान ले कि रावण ने विभीषण को भेद लेने भेजा हो, भाई सुग्रीव का मन और उनके मान्य रखने के लिए अब संदिग्ध वचन भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं या कि सुग्रीव का पक्ष लेकर और उसमें भी विभीषण को निष्कपट दिखा रहे हैं। अर्थात तुमने जो कहा कि भेद लेने भेजा गया है यह भी ठीक सही, तो भी उसका दोष ही इसमें क्या है? भाई वह तो भेजने से आया है, फिर भी उसका मन निर्मल ही है। इससे यह दिखा दिए, यह दर्शा दिए, यह सूचित कर दिए कि प्रभु विभीषण जी की रीति जानते हैं और इसी से ऐसा आगे कहेंगे कि मैं जानू तुम्हारी सब रीति। वत्सल ने कहा कि भेद लेन पठवा 10 शीश। भाई पठवा 10 शीशा का भाव यहां कि सुग्रीव जी विभीषण को कपटी सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि इसे रावण ने भेजा, पर यह कहता है कि मैं स्वयं आया हूं। भाई विभीषण जी ने जो वानरों से संदेश भेजा, जब उनको विभीषण जी को आते हुए देखा तो वानरों ने उन्हें वही रोक दिया। तो विभीषण जी ने अपनी बात बताई। वह वानर सेना के लोग आके विभीषण जी की बात को सुग्रीव से कहे, सुग्रीव जी प्रभु से कहे। तो उसी बात को लेकर प्रभु श्री राम जी उसका समाधान कर रहे हैं कि जगत भर के निशाचरों को लक्ष्मण जी मार सकते हैं, तब ये लंका के राक्षस कितने हैं जो उनसे डरते हो। इसीलिए पठवा 10 शीशा का भाव यह भी कि केवल भेद जानकर ही छल पूर्वक हमसे विजय चाहता है। तबहु यानी हमारा भेद प्रकट हो जाने पर भी प्रभु कहते हैं कि भेद लेन पठवा 10 शीशा। अगर उसे रावण यानी विभीषण को रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, हमारा भेद प्रकट भी हो जाए, तबहु यानी भेद प्रकट भी हो जाए तो भी बारंबार सखा संबोधन से अपना सुग्रीव पर अति स्नेह को दिखा रहे हैं। इस प्रकार उसका मन रख रहे हैं, सुग्रीव का मन रख रहे हैं कि सुग्रीव को प्रसन्न करके विभीषण को शरण में लेंगे। कहते क्या है कि लक्ष्मण निमिष महुते ते। तो यहां ऐश्वर्य ईश्वरता को दिखा रहे हैं। भाई ईश्वर का पलक बंद करना प्रलय है और पलक खोलना सृष्टि की स्थिति है। और कहते हैं लक्ष्मण हने का भाव कि हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई प्रयास नहीं करना होगा, हम तो लीला करते हैं। निशाचर नाश के लिए लक्ष्मण जी का अवतार हुआ है। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी से बता रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो लीला कर रहा हूं और इस निशाचर के नाश के लिए तो लक्ष्मण जी ने अवतार लिया है कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतर भूमि भय तारन। इसलिए यहां पर यह भी कि सुनु गिरजा क्रोधानल जासु जा रही भुवन चारि 10 आसु। वाल्मीकि रामायण में कि मैं संसार के समस्त राक्षसों के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने यह प्रभु श्री राम जी से कहा जब मेघनाद से युद्ध हो रहा था। जब मेघनाद ने अंतरिक्ष में छिपे हुए सारी सेना और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित सबको बाणों से भेद डाला था, भेद डाला। श्री लक्ष्मण जी में यह सामर्थ्य है, इसी से श्री राम जी ने उन्हें समझाकर रोका कि एक के कारण, मेघनाद के कारण सबका नाश करना उचित नहीं है। तो इसको
कहने का तात्पर्य कि ऐसे बलि से कौन भेद लग सकेगा। न भेद साध्या बल दर पिता जना, लक्ष्मणु हनई निमिष मह। यहां अपना पराक्रम प्रभु श्री राम जी ने नहीं कहा, श्री राघव सरकार जी ने विचारा कि सप्तताल वेधन आदि से यह सामर्थ्य यानी सुग्रीव हमारा सामर्थ्य तो जान ही चुका है, अब लक्ष्मण जी का भी ऐश्वर्य से स्मरण करा देना चाहिए, सुग्रीव को स्मरण करा देना चाहिए। इसलिए प्रसंग पाकर लक्ष्मण जी के ऐश्वर्य को भी जन्मा दिया कि निमिष महु, इच्छा मात्र से वह समस्त लोगों के राक्षसों का नाश कर सकते हैं। भक्तवत्सल श्री राघव सरकार अपना पराक्रम नहीं कहते, यह प्रभु की रीति है। युद्ध में देवता आदि से भी, और जानकी जी से रणभूमि दिखाते समय जब वापस आ रहे थे लंका विजय कर, तो लक्ष्मण आदि का ही नाम ले रहे थे। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मणी हतेउ इंद्रजीता। और यहां कह रहे हैं कि लक्ष्मण निमिष मात्र में मार सकते हैं। लक्ष्मण हनई निमिष महुते ते। कहने का संदर्भ यहां यह है कि यदि विभीषण निशाचर बुद्धिमय होगा तो लक्ष्मण जी उसका छल कपट पहचान कर उचित दंड देंगे। और ऐसा कहने से सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को अपने विचार में न सहमत कर सकेंगे। कहते हैं जो सभी ते आवासन नाई। सभीत का भाव कि यदि वह भय सहित यहां आया है, कौन? विभीषण, तो हम विभीषण का भय हरण करेंगे। क्यों? क्योंकि ममुपन शरणागत भयहारी, हमारा तो यह पण है, प्रतिज्ञा है कि शरणागत शरण में आए हुए के भय का हरण करेंगे। उसे जो भी भय होगा वह हम हरण करेंगे, चाहे वह संसार का भय हो, चाहे शत्रु का भय हो, चाहे पाप का भय हो, सबका हरण कर लेंगे। और कैसे करेंगे? प्राण की नाई रखी हो ताही, उसे रखूंगा कैसे? प्राण की नाई। शरणागत मुझे प्राण के समान प्रिय है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। प्रभु ने प्राण समान रखने को कहा और रखा प्राण से भी अधिक मानकर। जब विभीषण जी पर शक्ति चली कि आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रण तारति भंजन पन मोरा। और तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सो सेला। तो शरणागत के पालन में राम जी अद्वितीय हैं। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु राघव सरकार जी अद्वितीय हैं। इसी से उसमें लक्ष्मण जी का नाम न लिया, और राक्षस वध में लक्ष्मण जी अद्वितीय हैं, इस संबंध में अपना नाम न लिया। कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बही। तो यहां जो कुछ कहा उसका वहां पाप नाश करने में मुख्य तात्पर्य है। और यहां कि जो सभी ते आवासर नाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। इससे यह जन्माए कि यदि लोक व परलोक के भय से शरण में आया हो तो उसको प्राणों के समान रखूंगा। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत कि वह दुष्ट हो या साधु, कौन? विभीषण। यह राक्षस क्या चीज है? यह हमारा किंचित भी अहित करने में समर्थ नहीं है। जितने भी पिशाच दानव यक्ष राक्षस पृथ्वी पर हैं, उनको हे कपीस अंगुली के अग्रभाग के इशारे से ही यदि मैं चाहूं मार सकता हूं। कृतात्मा यानी महात्मा की शरण में यदि कोई आर्त या दर्पपूर्ण शत्रु भी आए
तो अपने प्राणों को भी देखकर उसकी रक्षा करें, उसको देकर भी, अपने प्राणों को देकर भी उसकी रक्षा करें। इसलिए हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, उसे ले आओ। मैंने उसे अभय दिया, चाहे वह विभीषण हो या चाहे स्वयं रावण ही क्यों न हो। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणम स्वयं। इसलिए आगे कहते हैं कि उभय भाति ते ही आनहु, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कि कृपा के स्थान भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही प्रकार से उसे ले आओ। उभय भांति, दोनों ही भांति से, चाहे भेद लेने आया हो और चाहे शरण में आया हो। जय कृपाल, कृपालु प्रभु श्री राम जी की जय। ऐसा कहकर श्री अंगद और हनुमान जी के सहित वानर चले। भक्तवत्सल प्रभु राघव सरकार भगवान जी कहते हैं कि भाई सावधानी भी रखो और ले भी आओ, तुम्हारी नीति भी रहे और मेरा शरणागत वत्सल धर्म भी बना रहे। उभय भाति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। तो हंसी पर तो हास्य कला ही निछावर है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या उल्लेख किया कि उभय भाति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। कि इसमें कितनी कृपालुता है, कितनी निर्भयता और कितनी हंसमुखता भरी हुई है। और साथ ही किंचित सुग्रीव जी की चुटकी भी है कि 5 व्यक्तियों के इतने कटक में गुप्त नहीं वरन खुले खजाना आने पर भी धोखा खा गए, वह डर गए। प्रभु कहते हैं उभय भांति। श्री राघव सरकार ने कहा कि दोनों भांति से, अर्थात भेदिया की भांति भी और शरणागत की भांति भी विभीषण को ले आओ। इस दुरंगी आज्ञा को बुद्धिमान बंदर तुरंत समझ गए और अंगद हनुमान जी के साथ चल पड़े। चले अंगद हनु समेत। तो 3 ओर से विभीषण जी को घेर कर ले चले। भाई एक हिसाब से विभीषण जी पहरे में है और दूसरी तरफ से अगर सोचा जाए तो सेना के प्रधान लेने आए हैं और विभीषण जी को आगे करके चल रहे हैं। तो इस भांति सरकार की कही हुई आज्ञा उभय भांति का पालन हुआ। भाई सुग्रीव भेद लेने आया हो या शरणागत हो, वह रावण ही विभीषण के भेष में आया हो या विभीषण ही हो, दुष्ट हो या साधु हो, उसके ले आने में संकोच ना करो। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के इतना समझाने पर सुग्रीव ने जब कुछ उत्तर न दिया, तब यह जानकर सुग्रीव जी अपनी नीति के हठ पर हैं, तब हंसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रभु श्री राघव सरकार ने कहा कि दोनों प्रकार से ले आओ, अपनी नीति को भी बचाओ, हमारी शरणागत वत्सलता के भाव को भी बचाओ, उस धर्म को भी बचाओ। मर्यादा के साथ लाना, बंदी बनाकर न लाना। हंसी कह कृपा निकेत कहा, क्यों? क्योंकि विभीषण जी पर कृपा करके उन्हें ले आने को कहा। और यह कृपा देखकर वानर लोग भी आनंद में भरकर बोल उठे कि कृपालु की जय हो, राघव सरकार की जय हो। तो सुन प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। भाई शत्रु मित्र दोनों पर भगवान ने कृपालुता गुण की प्रधानता को दिखाया, इसलिए कृपा निकेत विशेषण पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। भाई विभीषण जी अभी प्रत्यक्ष शरण में आए भी नहीं, फिर भी कृपा किरणों की अविरल वर्षा पहले ही की गई, इसलिए भी कृपा निकेत कहा। हंसी कह से यह जन्माए कि हम दोनों तरह से प्रसन्न हैं।
हमारी कृपा विभीषण पर है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। यानी हंसकर कहने में यह भी भाव कि जिससे सुग्रीव को बुरा न लगे। या एक दुर्जन के कपट से लोग सज्जन के विषय में शंकित होते हैं। यह माया का प्रताप देखकर प्रभु हंसे। या एक भक्त की प्राप्ति हुई, इससे प्रभु प्रसन्न हुए। और अंगद हनु समेत, भाई विभीषण राजा है, उनके लाने को राजकुमार अंगद और राज के मंत्री हनुमान जी चले। भाई जैसा कुछ राजाओं के मिलने का कायदा है, वैसा श्री राम जी की तरफ से भी हुआ। जैसे विभीषण जी राजा नहीं है, राजा के भाई है, वैसे ही यहां अंगद खास राजा नहीं, युवराज है और राजा के पुत्र है। विभीषण छोटा भाई है, छोटा भाई पुत्र के समान होता है। इसी से सुग्रीव ने अपने लड़के अंगद को भेजा। फिर अप्रधान को प्रधान बनाने चले हैं। इसी से यहां अप्रधान यानी वानर को प्रधान, और अंगद हनुमान प्रधान है, यहां इनको गौण रखा। और यहां हनु, अंगद हनु समेत, हनु यहां पूरा नाम नहीं दिया, कारण न देने का भाव कि भक्त से मिलने जाए तब मान छोड़ कर जाए। यह जनवाने के लिए, दर्शाने के लिए हनुमान नाम में से जो मान ये अक्षर है, इन्हें भी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने निकाल दिया। यहां तक मान त्याग की पराकाष्ठा को दिखाया। अब आगे हनुमान जी अंगद के साथ वानर लोग जो आए थे, आदर सहित विभीषण जी को आगे करके वहां जाते हैं जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ सरकार जी हैं। अब विभीषण जी पहुंचते हैं वहां, विभीषण जी की क्या स्थिति होती है, प्रभु उनसे कैसे मिलते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय।